हेलो एंड वेलकम। देखिए, रिसेंटली चाइना ने एक विलेज जो है वो बिल्ड कर दिया है। और चाइना मीडिया कम क्लेम कर रहा है कि वो चाइनीज़ की टेरिटरी पर है। लेकिन जो मैप सामने आया है वो उससे ये पता चल रहा है कि वो एरिया डिस्प्यूटेड है चाइना और भूटान के बीच में। और इससे इंडिया के रिलेशन पे, भूटान के रिलेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और जो लद्दाख रीजन में जो इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ है उसको पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इस वीडियो में आपको हम सब इसी बारे में बात करेंगे। और इंडिया और भूटान का रिलेशनशिप कैसा है, क्या बैकग्राउंड रहा है, वो भी हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और ये टॉपिक जो है जियो पॉलिटिक्स इंटरनेशनल रिलेशन के लिए और यूपीएससी के लिए जीएस पेपर 2 में आता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, चाइना कह रहा है कि उस चाइनीज़ मीडिया ये क्लेम कर रही है कि उसने एक बॉर्डर विलेज जो है वो बना दिया है, जो कि चाइना द्वारा बिल्ड किया गया है और भूटान के पास में, लेकिन वो चाइनीज़ टेरिटरी पर है। लेकिन जो रिलीज्ड इमेज है उससे ये पता चला है कि वो टेरिटरी डिस्प्यूटेड है, यानी कि विवाद में है भूटान और चाइना के बीच में, जिसको चाइना अपना बता रहा है। अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो ये जो विलेज है, ये पंगदा विलेज, ये वो विलेज है जो बनाया गया है। ये आप नीचे देखेंगे इसके, तो ये है भूटान। और बिल्कुल लेफ्ट में देखेंगे जहाँ रेड रेड है, ये डोकलाम क्लैश पॉइंट, ये इंडिया, इसके पीछे इंडिया है, उस तरफ चाइना है। तो ये भूटान, ये जो पंदोगा विलेज है, ये भूटान और चाइना का डिस्प्यूटेड रीजन है। लेकिन चाइना ने कहा कि ये हमारा है और यहाँ पर एक गांव ही बसा दिया। अभी तक तो ज़मीनों को अपना बताता था, अब उसने पूरा का पूरा एक गांव ही बसा दिया है। तो ये जो पंगदा विलेज है, ये यदोंग काउंटी, जो कि एक साउथ वेस्ट चाइना तिब्बत ऑटोनोमस रीजन का एडमिनिस्ट्रेटिव है, उसने इस बात को कंफर्म किया है कि लगभग 124 लोग शंगदुई विलेज से आकर के पंगदा विलेज में बस गए हैं सितंबर 2020 में। और ये पहली बार है 2017 का जो डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था उसके बाद कि चाइना ने कोई रेजिडेंशियल एरिया वहाँ पर बसाया है, डोकलाम रीजन के पास में। ये पंगदा गांव जो है ये पूर्व में है इंडिया भूटान चाइना ट्राइजेक्शन में, जहाँ पर तीनों देशों की सीमा आकर के मिलती है, जो कि डोकलाम प्लेटू पर है। ये डोकलाम प्लेटू वहीं पर है जहाँ पर 72 दिन का स्टैंड ऑफ हुआ था 2017 में इंडिया चाइना आर्मी के बीच में, जब चाइना कह रहा था कि मैं यहाँ पर रोड बनाऊँगा। और वो टेरिटरी देखिए, इंडिया की सॉवरेनिटी के लिए ठीक नहीं था कि अगर वहाँ से रोड जाता, तो इंडिया ने वो होने नहीं दिया था। और अभी लद्दाख में भी हम लोगों ने इनको खूब, चाइना को झाड़ा है। अब अगर आप ये देखें, ये इस पर भूटान का क्या स्टैंड है। भूटान का कहना है कि देखिए वहाँ पर कोई चाइनीज़ विलेज नहीं है उसकी टेरिटरी पर। इंडिया का क्या कहना है, इंडिया ये कह रहा है कि चाइना ये जो है अटैम्प्ट कर रहा है, क्योंकि जो ट्राइजेक्शन, जो ये तीनों देश मिल रहे हैं जहाँ पर भूटान, चाइना और इंडिया, वहाँ पर इसको ये उस बाउंड्री को पुश कर दे और ये आगे आ जाए। और देखिए चाइना ऐसा ही करता आया है आज तक। वो किसी भी कंट्रीज़ में थोड़ा 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 अंदर जाता है, बाद में जा कर के पूरा कवर कर लेता है। चाइना ने पहले भी ऐसा किया है, जैसे कि भूटान में त्राशिगांग डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कर चुका है, बल्कि साउथ चाइना सी में तो काफ़ी सारे आइलैंड को वो अपना बताने लगा है और कुछ पर तो कब्जा भी कर लिया है। तो वो इस तरह ही चलता आया है। अब चाइना का स्टैंड क्या है, चाइना ने कहा कि भैया ये हमारे मैप के अनुसार ये हमारी टेरिटरी में आता है, हम सही कर रहे हैं। और कहा कि इंडिया जो है भूटान और चाइना के बॉर्डर को सेटल नहीं होने दे रहा है। अब अगर हम इंडिया भूटान का रिलेशन देखें तो इंडिया और भूटान के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई पीस और फ्रेंडशिप की 1949 में। ये इस ट्रीटी के अनुसार पीस और तो दोनों कंट्री के बीच में बनेगा ही, फ्रेंडशिप होगा ही, प्लस इसके अलावा फ्री ट्रेड भी होगा और दोनों देशों के नागरिकों के साथ समान जस्टिस भी किया जाएगा। 2007 में इस ट्रीटी को रीनिगोशिएट किया गया। भूटान की सोवरेनिटी को देखते हुए, जो कि इंडिया गाइड करता था भूटान की फॉरेन पॉलिसी में, इस चीज़ को अबॉलिश कर दिया गया कि अब फर्दर गाइडेंस इंडिया का उसको फॉरेन पॉलिसी में ज़रूरत नहीं होगा। अब भूटान और इंडिया कौन कौन से इंटरनेशनल ग्रुप में साथ हैं, जैसे वो साथ हैं शार्क में, बीबीआईएन में और बिम्स्टेक में। शार्क क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। बीबीएन क्या है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल इनिशिएटिव। बिम्स्टेक क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। अब 2006 में एक हाइड्रो पावर एग्रीमेंट जो है वो साइन होता है।
उसके अंदर इंडिया असिस्ट करने को तैयार होता है भूटान को, जिसके अंदर की एक हाइड्रो पावर प्लांट जो है डेवलप किया जाएगा, जिसमें 10,000 कम से कम 10,000 मेगावाट का हाइड्रो पावर जनरेट हो सके। अब ट्रेड रिलेशन अगर आप देखें तो दोनों देशों का ट्रेड जो है वो एक एग्रीमेंट है, इंडिया भूटान ट्रेड एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट 1972। तो दोनों देशों में जो ट्रेड है वो इस एग्रीमेंट के थ्रू गवर्न किया जाता है। इसको रीन्यू किया गया नवंबर 2016 में, और इसके तहत फ्री ट्रेड दोनों कंट्रीज़ के बीच में इस्टेब्लिश हो पाया। प्लस इंडिया के सहायता से भूटान जो है वो ड्यूटी फ्री ट्रांजिट कर सकता है अपने एक्सपोर्ट को किसी तीसरी कंट्री को। इंडिया जो है भूटान में एक लीडिंग डेवलपमेंट पार्टनर है। इवन अगर आप यहाँ देखें तो 5 ईयर प्लान जो भूटान के होते हैं इंडिया उसमें भी इन्वेस्ट करता है। पहला 5 ईयर प्लान जो 1961 में हुआ था तब से लेकर के अब तक जो अब हुआ है भूटान में 12वां 5 ईयर प्लान 12th 2018 से 23 का जो चल रहा है, इसमें इंडिया ने 4,500 करोड़ रुपए भूटान को अलॉट किए हैं। और अगर आप एजुकेशनल और कल्चरल रिलेशन देखेंगे तो बहुत से भूटानीज स्टूडेंट जो हैं वो इंडिया में पढ़ रहे हैं, जैसे कि देहरादून रीजन में, नैनीताल रीजन में, या फिर दिल्ली एनसीआर रीजन में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन स्टूडेंट्स को, भूटानीज स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी दे रहा है, यानी कि पढ़ने का पैसा भी दे रहा है। इंडिया और भूटान के बीच में काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन है। इसी वजह से कोविड-19 पैंडेमिक को देखते हुए इंडिया ने पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन भूटान के साथ बनाया हुआ है कि कोविड-19 की रोकथाम भूटान में कैसे की जाए या क्या हो सके, या इंडिया किस तरह से हेल्प कर सकता है। और आप अभी कुछ दिन पहले आपने ध्यान दिया होगा कि सेकंड फेज़ का रुपए कार्ड जो है वो भूटान में लॉन्च कर दिया गया है, जिससे कि डिजिटल ट्रांजैक्शन भूटान में बढ़ाई जा सके। भूटान दूसरी कंट्री है जो रुपए कार्ड को एक्सेप्ट कर रहा है। पहली कंट्री कौन सी थी? सिंगापुर। तो ये है एंड इस वीडियो का। आई होप कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।